उधर नीदरलैंड से स्वीडन पहुंचे पीएम मोदी। इधर ईरान से आई बड़ी खुशखबरी। जिस खबर का था करोड़ों भारतीयों को इंतजार, वो आ गई। भारत से टकराने की भूल कर रहा था बांग्लादेश। बंगाल की खाड़ी में घेरने का बनाया प्लान, न युद्ध न धमकी। भारत ने यूटो फाइटर टाइफून को उड़ाया। अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर भारत ने मचाया तहलका। भर भर कर आ रही एलपीजी गैस, बिना हथियार उठाए भारत ने दुश्मनों को ठोक डाला। छोटा खिलाड़ी जब फुदकता है तो पीछे किसी और का हाथ होता है। बांग्लादेश का भी ऐसा ही हाल है। किसी ने पुचकारा तो बांग्लादेश भारत को घेरने की तैयारी में लग गया, लेकिन भारत ने बिना मिसाइल के ही बांग्लादेश को ठोक डाला है। जिस वक्त पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट मंडराया हुआ है, भारत में भी जिसका असर हो रहा है। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक जनता से अपील कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त भारतवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पीएम मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। नीदरलैंड से स्वीडन पहुंचे। फाइटर जेट्स की सलामी और त्रिशूल के साथ आरती उतारकर पीएम मोदी का स्वागत हुआ। पीएम मोदी धड़ाधड़ डील कर रहे हैं और इधर हर भारतवासी को जिस खबर का इंतजार था वो आ गई। भारत ने बांग्लादेश को कैसे सबक सिखाया, ये आगे बताते हैं। पहले ईरान में भारत का धमाका देख लीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नाकेबंदी और ईरानी सेना को पार करते हुए 20,000 टन वाला गैस का जहाज भारत पहुंच गया है। यह जहाज 13 मई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खतरनाक रास्ते से होकर गुजरा था। कुछ ही घंटे बाद एक और एलपीजी जहाज भारत पहुंचने वाला है। इन दोनों टैंकरों से कुल 66,427 मीट्रिक टन एलपीजी है, जिससे 46 लाख से ज्यादा घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। यानी महज 2 दिन के भीतर 47 लाख सिलेंडरों का इंतजाम हो गया है। देश में हर दिन 55 लाख से ज्यादा सिलेंडरों की होम डिलीवरी होती है। इस लिहाज से कुल स्टॉक देश के एक दिन की पूरी सिलेंडर डिलीवरी से थोड़ा कम है। यहाँ जरूरी बात यह है कि जहाजों से लगातार पहुंचने से देश का 45 दिनों का इमरजेंसी बफर स्टॉक सुरक्षित रहता है। जिस वक्त पूरी दुनिया ऊर्जा संकट झेल रही है, उस वक्त हॉर्मुज जैसे रास्ते से भारत के जहाजों का निकलना बताता है कि भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत की कूटनीति कितनी दमदार है, ये भी दिखाता है। कुछ ऐसा ही कूटनीतिक खेल भारत ने बांग्लादेश के साथ भी खेल दिया है। बांग्लादेश कभी भारत की सुरक्षा छतरी के नीचे खुद को सुरक्षित मानता था, मगर शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में सब कुछ बदल गया है। अब बांग्लादेश भारत को बंगाल की खाड़ी में घेरने के सपने देखने लगा है। पहले चिकन नेक बयानबाजी, फिर भारत विरोधी बयान, और अब मामला सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच चुका है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का दबदबा है। यहाँ भारत अकेला नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर माना जाता है, लेकिन अब इसी इलाके में बांग्लादेश एयरफोर्स अपनी ताकत बढ़ाने का सपना देख रही है, और इस सपने का नाम है यूरो फाइटर टाइफून। 9 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश ने इटली के साथ यूरो फाइटर जेट को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब होता है शुरुआती इच्छा जताना। अगर बांग्लादेश को ये फाइटर जेट मिले तो उसकी ताकत बहुत बढ़ सकती है। अभी तक बांग्लादेश एयरफोर्स के पास पुराने फाइटर जेट्स हैं, जिनकी रेंज और मारक क्षमता दोनों कम है, लेकिन यूरो फाइटर टाइफून पूरी तस्वीर बदल सकता है। लंबी दूरी की मिसाइलें, एडवांस रडार, समुद्री युद्ध क्षमता और तेज प्रतिक्रिया प्रणाली इसे बेहतर खतरनाक बनाती है। अगर बांग्लादेश को ये जेट मिल जाता है तो बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में भारत के सामने एक नया एयर थ्रेट बन सकता है। बस यहीं पर भारत ने सबसे बड़ा खेल कर दिया। भारत ने बिना शोर मचाए इटली पर कूटनीतिक दबाव बनाया और दूसरी ओर जर्मनी से बातचीत शुरू की, क्योंकि यूरो फाइटर केवल इटली का प्रोजेक्ट नहीं है। इसे इटली, जर्मनी, ब्रिटेन और स्पेन 4 देश मिलकर बनाते हैं। इस फाइटर जेट की किसी भी एक्सपोर्ट डील के लिए चारों देशों की मंजूरी जरूरी होती है। किसी भी देश ने वीटो लगाया तो डील खत्म। भारत ने बिना धमकी और बिना मिसाइल चलाए यूरोप तक मैसेज पहुंचा दिया। बांग्लादेश को समझ में आ चुका है कि भारत इतनी आसानी से यूरो फाइटर उसके हाथ में नहीं आने देगा, और यहीं से एंट्री होती है चीन की। मतलब अगर इटली से ये फाइटर जेट्स की डील रुकती है तो बांग्लादेश चीनी फाइटर जेट्स खरीदने भागेगा। भारत के लिए ये बड़ा खतरा साबित हो सकता है। पाकिस्तान में चीनी जेट, चीनी मिसाइल और चीनी सिस्टम मौजूद हैं। अब अगर बांग्लादेश भी चीन के पास गया तो बंगाल की खाड़ी में चीन को एक नया मोर्चा मिल जाएगा। बंगाल की खाड़ी से अंडमान निकोबार कमांड की रणनीति, मलक्का स्टेट की निगरानी और इंडो पैसिफिक में भारत अपनी मौजूदगी दिखाता है। चीन की एंट्री का मतलब है भारत के पूर्वी समुद्री मोर्चे पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन इंडियन नेवी ने पहले से ही मोर्चा संभाल रखा है। राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस के साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पूर्वी कमांड में तैनात किए जा रहे हैं। अगर बांग्लादेश चीन के इशारे पर उछलने की कोशिश करेगा तो भारत उसके हर कदम का जवाब देगा, बिना गोली चलाए, बिना शोर मचाए। भारत ने जो किया है, क्या वो सही है? अपनी राय कमेंट में बताइए।